हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता। देखिए ये प्यारी सी डिज़ाइनर कह लीजिए, इसे स्टाइलिश कह लीजिए। ये हमारा नेक वार्मर है जो बनाने में बहुत ही इजी है। ये मेरी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इससे आप छोटी भी बना सकते हैं। आप अपने गले के हिसाब से इसे बना सकते हैं। जैसे लड़कियां कॉलेज जाती हैं तो जीन्स पर पहनती हैं, उसके लिए ये परफेक्ट है। जो बहुत ही कम चाहती हैं कि हम बहुत ही कम गले में डालें। चलिए देखें इसे कैसे बनाएंगे। इसमें हमने 35 फंदे डाल लिए हैं। ये मैं ब्लैक और वाइट दोनों से बना रही हूँ। इसमें मैंने 35 फंदे डाल लिए। पहली सिलाई में हम 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। 7 फंदे फिर हम सीधे बुनेंगे। 6 7 फंदे हमने सीधा बुना। फिर हम 7 फंदे फिर उल्टे बुनेंगे। 4 5 6 7 फंदे फिर हमने उल्टे बुने। 3 फिर हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 फंदे हमने फिर उल्टा बुना। फिर हम यहाँ पे हमारे 7 फंदे बचे। 7 फंदे को हम फिर उल्टा बुन लेंगे। 3 4 5 6 7। फिर दूसरी सीधी सिलाई में हम यहाँ पर जो हमारा उल्टा नज़र आ रहा है उस पर उल्टा बुनेंगे। जो हमारा सीधा नज़र आ रहा है उस पर हम सीधी बुनेंगे। इस तरह ये हमारी सीधी तरफ से है, ये हमारी सीधी नज़र आ रही है। हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने 7 बना लिया। इसके बाद हमारी ये उल्टी नज़र आ रही है, इस पर हम उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7। फिर हमारी जो सीधी नज़र आ रही है यहाँ पर हम सीधे बुन लेंगे। 7। ये हमने सीधी बुन लिया। इसी तरह हम कम से कम हम 17 से 18 इंच तक हम इसी तरह सीधा और उल्टा बनाते जाएंगे। इसी तरह हम 18 इंच कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर दूसरे कलर को अटैच करूँगी। ये मैंने 4 फंदे बना लिए हैं। ये मैंने यहाँ पर, ये हमारा 4th रो कंप्लीट होता है ब्लैक से। इसके साथ मैं क्रीम कलर से बनाऊंगी। ये मैं क्रीम कलर लूँगी, ये क्रीम कलर से बनाऊंगी। फिर जैसे हमने 4 रो उल्टा सीधा बनाया है, उसी तरह हम क्रीम कलर से 4 रो बना लेंगे।
तरह हम यहाँ पर हमारी उल्टी सिलाई है, उल्टे फंदे हैं, हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। ये हमने उल्टे बुन लिए। इसके बाद यहाँ पर सीधी सिलाई है, सीधे फंदे हैं, हम इसे सीधे बुन लेंगे। इसी तरह 4 रो मैं बनाऊंगी। ये मैं 2 कलर में बनाऊंगी। ये मैंने नॉर्मल वूल ली है और 9 नंबर की सिलाई से मैं बना रही हूँ इसे। चलिए 18 इंच तक बना के वापस आती हूँ। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक हमारे ये इसे मैंने 17 इंच तक बनाया है, 17 से थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है। उसके बाद हमें इसके बाद हमें फिर ये जो हमारी सीधी सीधी वाली नज़र आ रही है, इसे हम घटा लेंगे। कैसे घटाएंगे? इस तरह यहाँ पर ये 7 फंदे बुन लेते हैं। ये हमने बुन लिया, धागा आगे किया। ये जो हम 7 फंदे हैं उसे घटाएंगे। ये 2 का 1 कर लिया। फिर हमने यहाँ पर 2 का 1 कर लिया। फिर हम 2 का 1 कर लेंगे। फिर ये 1 किए। इसके बाद हम उल्टी सारी सिलाइयाँ, उल्टी जितने भी फंदे हैं सबको उल्टी उल्टी बुन लेंगे। इसके बाद ये जो हमारी सीधी है इसे हम फिर घटा लेंगे। ये हमने बुन लिया। इसे फिर हम फिर दूसरी सिलाई में हम ये जो सीधी नज़र आ रही है, हमें सीधे नज़र आ रही है, उसमें कुछ नहीं करेंगे। जो उल्टी उल्टी फंदे हैं, जिसे 2 का 1 किया था हमने, उसे फिर से हम 2 का 1 कर देंगे। हमारे पास 4 फंदे बचे हैं। 4 फंदों को हम 2 का 1 कर लिए। इस तरह हमने 2 का 1 कर लिया। ये जो हमारी सीधी सीधी है उसे हम यूं ही बुन लेंगे। इसके बाद हम इसे 2 का 1 कर लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। इसके बाद इसे सीधी सीधी बुन लेंगे। फिर बैक साइड से ये जो हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हैं, फंदे हैं, उसे हम उल्टे उल्टे ही बुन लेंगे। ये जो हमारा 2 फंदे बचे हैं इसे हम 2 का 1 कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर उल्टे उल्टे जो बुन रहे थे
इसे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। जो हमारे 7 फंदे थे, ये हमारा 2 फंदा है, 2 को हम एक कर लेंगे। फिर ये जो हमारी 7 सिलाइयाँ हैं उल्टी उल्टी, उसे हम उल्टी ही बुन लेंगे। इसके बाद ये जो हमारी 6 फंदे हैं, 7 फंदे हैं, 7 फंदों को हम इस सिलाई से सीधे सीधे बुन लेंगे। ये जो एक फंदे थे जो हमने घटा के किया था, ये वाले में से एक फंदे दोनों को मिला के हम एक कर देंगे। देखिए इस तरह। इसके बाद इसे हम सीधी सीधी उसके बाद ये फंदे हम 6 फंदे 6 फंदे बुनेंगे। उसके बाद ये जो हमारे फंदे हैं, घटाया हुआ फंदा, एक फंदा, और ये इसके साथ वाले फंदा, दोनों को 2 का 1 कर लिया। उसके बाद हम 7 फंदे जो हमारे हैं उसे हम बुन लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारे 7 फंदे बचे हैं, ये जो हमारे 7 फंदे बचे हैं, उसे हम अलग अलग करके पट्टियाँ बुन लेंगे। जितना हमने यहाँ इसमें बुना है 18 इंच तक, उसी तरह उसका भी हम 18 इंच बुनेंगे। ये अलग अलग हमारी हो गई है 7 फंदे, 21 फंदे बचे हैं। इसे 3 भाग में इसे लंबी पट्टियाँ बना लेंगे। पट्टियाँ बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है। इसकी 2 पहले मैंने कर ली है, ये तीसरी है। तीसरी में देखिए हम इसे कैसे घटाएंगे। ये हमारा बैक साइड है, बैक साइड से हम 2 का 1 करते जाएंगे। ये 2 का 1 किया, उसके बाद फिर हमने 2 का 1 किया, इसके बाद 2 का 1 किया, फिर ये 2 का 1 किया। ये हमने उल्टी सिलाई से किया। अब दूसरी सीधी सिलाई से फिर हम यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे, यहाँ फिर हम 2 का 1 कर देंगे, फिर हम यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे। तीसरी सिलाई में फिर हम यहाँ पर 2 का 1 किए, ये हमारा एक फंदा बचा। अब हमारे यहाँ पर 2 फंदे बचे, दोनों फंदों को हम 2 का 1 कर लेंगे। ऐसे इस तरह निकाल कर बंद कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी तीन बन गई, ये फ्रंट साइड से, ये बैक साइड से। अब हमें इसकी चोटियाँ बनानी है। हमें इसे थोड़ा खोल खोल कर हम चोटियाँ बना लेंगे इस तरह से। चोटियाँ आप ना ज़्यादा टाइट बनेगी हमारी, ना ज़्यादा ढीली बनेगी। ये नॉर्मल हमारी चोटियाँ बनेगी। देखिए इस तरह से। इसे हम इस तरह हम गूँथ लेंगे। इस तरह हम गूँथते जाएंगे पूरी अंतिम छोर तक।
देखिए ये हमारी लास्ट है, हमने यहाँ से यहाँ तक इसे गूँथ लिया है इस तरह। ये जो हमारी तीनों छोर हैं, तीनों छोर को हम यहाँ पर गांठ बना लेंगे। तीनों छोर को इस तरह हमने इसमें बांध लिया। अब हमें ये हमारी राइट साइड है, ये इस तरह से हमें यहाँ पर टाइट कर लेना है। इस तरह हमें खींचकर इसे यहाँ से यहाँ खींचकर और यहाँ से यहाँ पर हम ये लगा देते हैं कि हमारा टाइट रहे। और ये हमारा यहाँ। अब हमें यहाँ पर से सिलाई करनी है, तो यहाँ से हम ये जो मेरे ये वाला छोर है मैं यहाँ टाइट कर लेती हूँ। इसे अब हम यहाँ से यहाँ इसे मिला मिलाकर सिल लेंगे। ये देखिए इसे इस तरह से इस तरह बीच वाले हमें इसे लेकर ही इसको स्टिच करना है। फिर इसे यहाँ से इस तरह, फिर हमें यहाँ से इसे इस तरह फिर हमें यहाँ से यहाँ तक इस तरह घींच कर हमें टान कर सिलाई करनी है इसकी। ऐसे इस तरह से हमें पूरी सिल लेनी है। इस तरह इस तरह ये देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें ये जो हमारी पोर्शन है, अगर आप नहीं सिलिएगा तो ये ख़राब लगेगी। इसे हमें किनारे में, ये मेरे पास इसका धागा बचा हुआ है, मैं इसे यहाँ से किनारे इसकी इसी साइड से सिल लूँगी। इसे मिला कर इसे इस तरह के इसके साथ मिलाकर ये वाले हिस्से को
ये वाले हिस्से को इसके साथ मिलाकर, ये वाले हिस्से को इसके साथ मिलाकर से इस तरह हम पूरी सिल लेंगे। से इस तरह फिर इसे हम इस तरह सिलेंगे, फिर इसे हम इस तरह से सिल लेंगे। इसे हम पीछे की ओर धागा ले आएंगे। इसके बाद हमें ये वाले पोर्शन को सिलनी है। जैसे हमने इधर किनारे में सिला है, उसी तरह इसे इस तरह हम इसे यहाँ से यहाँ तक इसे सिल लेंगे। ये हम इसके साथ मिलाकर, हमें इसके साथ मिलाकर सिल लेने हैं। किनारे से सिलेंगे ताकि उभरा हुआ ना लगे। इसे इस तरह से इस तरह से हमें यहाँ पर इसे यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पे सिलकर तैयार हो गई है। ये हमारा इस तरह से एक्स्ट्रा जो धागे हैं वो हम काट लेते हैं। देखिए ये हमने यहाँ से यहाँ सिल लिया है, एक्स्ट्रा धागे भी काट लिए हैं। हम यहाँ पर थोड़ा और डिज़ाइन डालने के लिए यहाँ से यहाँ तक एक साइड वाली हम यहाँ पर साइड वाली यहाँ से यहाँ तक हम इसे सिल लेंगे। देखिए इस तरह हमें साइड से साइड के साइड को जोड़ते हुए साइड से साइड को हम जोड़ते हुए इसे यहाँ से यहाँ हमने यहाँ एडजस्ट कर लिया है इसे। अब हम बैक साइड में इसे धागे को फंसा देंगे। इसे हम फंसा के इस धागे को अब हम कट कर लेंगे। देखिए ये स्टाइलिश सी नेक वार्मर है, बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिल सके। थैंक यू।